मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, स्वाभाविक सिद्धांत है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, भागवत में ही कहा है। कपिल जी महाराज देवहूति माता को समझा रहे हैं। भागवत के प्रथम स्कंध के 3 अध्याय में यही बात। तो मन की भावना, भावना से भावित नहीं है रस, तो रस की उत्पत्ति होगी कैसे? इसीलिए भक्ति रस है। आप कहेंगे रस क्या बला है? मन को, मन का इंटरेस्ट, इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। एक वैधि भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है। तो वैधि भक्ति और रागानुगा में जो भेद है, अंतर्निहित भेद, वो यही है कि मन से रुचि, इंटरेस्ट। तो मन को रस ना आए तो फिजिकल ड्रिल है। रतिम श्रम एव हि केवलम, भागवत कह रही है कि वो फिजिकल ड्रिल है। आप अनंत बार राधे राधे कह लीजिए, लेकिन राधा रानी कौन है, श्री कृष्ण कौन है, ये भाव, इस भावना से ओतप्रोत मन न होगा तो 0 में 1000 गुणा बराबर 0, 0 में 1,00,000 गुणा बराबर 0। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सिद्धांत, तो अकाट्य है। तो मन से रस लेना ये साधना का प्राण है। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो भी नाम का जाप कीर्तन या नाम कीर्तन या, तो इसीलिए नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन, महापुरुष जन माने उनके परिवार परिजन, इनमें मन का अटैचमेंट होना और उसमें रस लेना। और ध्यान में वो, मेरी राय में तो रूप ध्यान से में जो परिपक्वता आती है, दृढ़ता, वो भगवान के लीलामृत में जब आप उनके भजन का गान करते हैं, पदावली, कोई भजन हो किसी महापुरुष का लिखा हुआ रचना, उसमें जो लीलामृत है, उस लीलाओं में जब आप मन को लगाते हैं तो वो रूप ध्यान विशिष्ट होता है, तब रस आता है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि रस क्या बला है। रस कोई ऐसा वैसा नहीं है कि कोई खट रस है कि खट्टा मीठा या 6 प्रकार के जो रस है, ऐसा नहीं है। 9 रस माने गए और उसके संचारी भाव है। इसीलिए महारसिकों ने इसी रस की इन्हीं रसों से लौकिक जो भाव उत्पन्न हुआ है, वही ध्यान करते करते भगवान के लीलामृत में वो रसामृत, दिव्य रस की उत्पत्ति करता है।